Okay guys, today we will be looking at the problem A marketing scheme from the round educational code forces round 97 rated for div 2. So हमें बेसिकली करना क्या है कि A कैंस के पैक्स बनाने हैं हमें। तो हम कस्टमर X कैंस लेने आएगा लेकिन हमें A का पैक बनाना है। तो हुआ क्या कि X अपॉन A की जो फ्लोर वैल्यू है वो पैक वो ख़रीद लेगा। उसके बाद जो उसके कैंस बच जाएंगे X मॉड A वो 1 बाय 1 लेगा। लेकिन अगर जो उसका एक्स मॉड ए जो है वो ए बाय 2 से बराबर या ग्रेटर हुआ तो वो एक पैक एक्स्ट्रा ले लेगा, क्योंकि तो एक तरह से आपका एक्स मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए बाय 2 करना है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें एल दे रखा है और आर दे रखा है। एल और आर है कि इस रेंज में कस्टमर कैंस लेने आ सकता है इंक्लूसिव एल ऑफ आर के। तो हमें ये बताना है क्या कोई ऐसा ए पैक का साइज सिलेक्ट करना पॉसिबल है कि वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैंस ले ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। अब इधर आप देखेंगे हमें दे रखा है 120 और 150, ठीक है। तो 120 और 150 में अगर आप ए इज इक्वल टू 80 कर दीजिए, 80 के आप पैक्स बना देंगे, तो कस्टमर 120 कैंस अगर खरीदने आएगा तो वो क्या करेगा, 80 का एक पैक ले लेगा। अब उसके बचे हुए कितने कैंस हैं, 120 माइनस 80, उसको 40 कैंस और लेने हैं। तो वो देखेगा कि अगर उसका जो ए था, तो मतलब ए बाय 2 इसमें 40 है, अगर उसके जो बचे हुए कैंस हैं वो ए बाय 2 के बराबर या ज़्यादा है तो वो एक पूरा ए का पैक और ले लेगा। तो टोटल कैंस उसने 160 ले लिए जबकि उसको चाहिए 120 थे। सिमिलरली अगर आप 150 का केस देखो ए इज इक्वल टू 80 के लिए, तो 150 कैंस वो लेने आया, उसने एक पैक तो ले लिया 80 का, तो बचे हुए रिमेनिंग कैंस उसके कितने रहे कि 70। अब 70 भी ए बाय 2 से ज़्यादा है तो फिर वो एक पैक और ले लेगा, और उसने 150 से ज़्यादा कैंस ले लिए, उसने 160 ले लिए क्योंकि उसने दो पैक्स खरीद लिए। तो इसी तरह से हमें बस ये बताना है कि कोई ऐसा ए सिलेक्ट करना पॉसिबल है या नहीं। तो बेसिकली हमें चेक क्या करना है कि एल और आर हमें दे रखा होगा और इंक्लूसिव वैल्यूज़ के लिए मतलब लेट एक्स बिलोंग टू एल कॉमा आर इंक्लूसिव। तो हमें चेक करना है कि हर एक्स के लिए एक्स मॉड ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाय 2। तो अब ये करने के लिए सपोज कीजिए हमें एल और आर इनपुट में मिल रखा है। अब अगर हम एक वो ले लें, एक नंबर लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। एक नंबर लाइन इमेजिन करिए जहाँ पे ये 0 है और ये a है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर x मॉड a है तो उसकी वैल्यू 0 से लेके a-1 तक रेंज कर सकती है। तो इस नंबर लाइन पे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि l मॉड a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a बाय 2 होना चाहिए। तो ये करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमें एल और आर जो है वो कहाँ पे आ सकते हैं, कि अगर एक मल्टीपल ये है ए का और एक मल्टीपल ये है, इसके आगे और मल्टीपल आएंगे, जैसे इस डिस्टेंस के बाद एक 2a आ जाएगा। तो लेकिन हमें ये चेक करना है बेसिकली कि क्या हम ऐसे ले सकते हैं कि एल कहीं इधर आ जाए और आर इधर। हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जो ये नंबर आएगा ए हमारा एल और आर के बीच में हो जाएगा और ए मॉड ए 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें वो a बाय 2 से ज़्यादा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता लग गया कि एल और आर हमारे दोनों ए के मल्टीपल्स के बीच में आएंगे। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि हमारा एल मॉड ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाय 2। तो मतलब अगर ये पॉइंट हमारा ए बाय 2 है बीच में, तो हमारा एल इधर कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि फिर हमारा एल मॉड ए बाय 2 से कम हो जाएगा। तो हमारा जो एल है वो इसके या इससे ज़्यादा होने वाला है, ये हमें पता लग गया। अब हम आर के लिए चेक करते हैं। अब आर की हम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ ले सकते हैं, हमें पता है हम ए को क्रॉस नहीं कर सकते वरना कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए हमारा मॉड ए 0 हो जाएगा। तो हमारा आर ए या उससे छोटा होने वाला है, लेकिन क्या हम ए ले सकते हैं आर को, हम आर को ए भी नहीं क्यों ले सकते, क्योंकि अगर ये आर ए हो जाएगा तो ए मॉड ए हमारा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आर है वो लेस देन ए होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो ए है वो आर से बड़ा होगा। एक कंडीशन ये मिल गई हमें, और यहाँ से एक कंडीशन में ड्राइव करी थी कि हमारा जो एल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू ए बाय 2 होना चाहिए।
तभी हमारा जो एल मॉड ए आप लेंगे जब, तो वो a बाई 2 के बराबर या ग्रेटर आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमें मिल गई हैं, 1 और ये 2। तो अगर हम इस सेकंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा 2l ग्रेटर देन इक्वल टू a, और फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है a ग्रेटर देन r। तो हमें पता है कि a r से बड़ा है और 2l a से बड़ा है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 2l ग्रेटर देन r। ये हमारी फाइनल कंडीशन आ चुकी है। बस हमें ये चेक करना है, अगर ये सेटिस्फाई करी कंडीशन तो यस हम ऐसा एक ए सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको उसका कोड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली टेस्ट केसेस लिए हैं हमने, लेफ्ट और राइट एल और आर को इनपुट कराया है। यहाँ पे अगर 2 इंटू लेफ्ट इज ग्रेटर देन आर होगा तो हम यस बोल देंगे, वरना नो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।